नमस्ते दोस्तों, दाऊदतम चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। देखिए ये है ROA का मेंस जो हुआ था। मेंस का हिंदी का टेस्ट है, ठीक है। मेंस में 30 प्रश्न आते हैं, हिंदी से 30 प्रश्न आते हैं। और पर्यायवाची जो शब्द होता है आपका, पर्यायवाची जो होते हैं वो इसमें सिलेबस में से कट जाता है, बाकी लिखने को अलग आता है। होता तो 60 नंबर का ही है, लेकिन 30 का लिखने के लिए आता है। और आपका ये 30 का वो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, तो उन 30 को मैं करा देता हूँ आपके लिए। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपको अशुद्ध ढूंढना है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? किसके नाम पर नहीं, किसके नाम लिखा गया होता है, ठीक है। किसके नाम पर लिखा गया ये गलत है, शुद्ध होगा किसके नाम लिखा गया, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से विलोम शब्दों का गलत एवं छांटिए। आविर्भाव का देखो यही गलत हो गया, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ठीक है। तो ये सब अपराधी का निरपराध बिल्कुल सही है। उन्मूलन का रोपण, ठीक। विहित का निषिद्ध होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये होगा। आरोप ध्यान रखना, ये गलत युगम वाले प्रश्न को गलत कराते हैं, यहाँ पर जरूर ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न है, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? आपको देखना। आद्रक, आद्रक का होता है अदरक होता है, यही गलत हो गया आपका, ठीक है। आदित्यवार का इतवार होता है, उद्गलन का उगलना होता है, उद्घाटन का उघाटना होता है, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो शुद्ध देखेंगे, मेरे लिए ठंडी बर्फ, ये गलत हो गया, बर्फ तो खुद ही ठंडी होती है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ स्टार लगा हुआ है, तो ये सभी वाक्य अशुद्ध है, ठीक। शुद्ध वाक्य क्या होंगे, ये आपको देख सकते हैं, मेरी ठंडी बर्फ की जगह मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ठीक। व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे, ठीक है, जिससे नहीं ताकि होना चाहिए। एक एक कर सभी मर गए, ठीक है। एक एक करके सभी मर गए नहीं, सब मर गए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका उत्तर ये होगा, करके नहीं होगा, कर होगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तो ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है, ठीक है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है, बिल्कुल सही बात है। तो आप पढ़ते पढ़ते आएंगे तो उत्तर आपका डी होगा। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष के बाद विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, तो उसे उद्देश्य कहते हैं। बाकी आप पढ़ेंगे तो सब सही हो जाएगा। छठा है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना क्या है? चौगुना आप देखेंगे तो आवृत्ति वाचक के पहले ही बता चुके हैं, जैसे एक बार घुमा दिया, एक बार वो दोगुना, तिगुना, चौगुना, तो ये आवृत्ति हो रही है, बार बार होती रहेगी, तो आवृत्ति वाचक होता है। चौगुना आवृत्ति वाचक विशेषण है, जो कि संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है, क्रमवाचक होते हैं। गणनावाचक की गणना की जा सकती है अंकों में, 1 2 3, ठीक। समुदायवाचक क्या होता है, तो समुदायों में होती है, जैसे 3 कुत्ते लड़ने आ रहे तो क्या कहेंगे, समूह में लड़ने आ रहे हो। एक शिवाजी फिल्म का डायलॉग है, रजनीकांत कहते हैं, बेटे झुंडों में तो शुगर आते हैं, शेर अकेला ही आता है, तो क्या है, झुंड में 10 शुगर आएंगे तो क्या कहलाएंगे उनको, समुदायवाचक कहेंगे, समूह बना के आ रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? यहाँ देखिए विशेषण कौन सा है, तो वो लड़का कैसा है, पतला है, उसकी विशेषता ये है वो पतला है, पहला ये। यहाँ देख लीजिए पतला, और जो अर्थ दिए गए अलग है उनके भी देख लीजिए। अर्थ का हुआ आर्थिक, परिवार का पारिवारिक, परलोक का पारलौकिक, ठीक है, ये विशेषण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 8वां, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, तो विशेषण देखना है। देखो ये बार बार आया, पिछली बार भी है, अच्छा, ठीक है। बाकी अकूत संपत्ति है, उसकी विशेषता, उसके पास अकूत संपत्ति है, अकर्ण, अचंड, ठीक है, ये दिए गए आप देख लीजिएगा। और अचार का जो है, अचार का अचारी होगा, क्या होगा, अचारी होगा। 9वां है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? तो जंगल की आग क्या होती है आपकी, देखो
दावा नल होती है, समुद्र की आग बड़वा नल होती है, ठीक है, पेट की आग जठराग्नि होती है। आदि से अंत तक अनंत होता है क्या? नहीं, यही गलत है आपका। अनंत शब्द जिसका अंत ना हो सके स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है अधोपान, ठीक है, अधोपान। अगला प्रश्न है आपका, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाते हैं? उसे बोलते हैं औरस। मतलब अपनी औरत से जो पैदा हो रहा है उसे औरस, और दूसरी से होगा पता है दूसरी जनानी है औरत, ठीक है, दूसरी से बोलते हैं जारज, इसका विलोम है, ठीक है। दत्तक, दूसरे का पुत्र जब हम गोद ले लेते हैं उसे दत्तक बोलते हैं, ठीक, देखो याद ही रखा हुआ। जरायुज, शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो उसे जरायुज बोलते हैं, ठीक है। जारज उत्पन्न गैर पुरुष से उत्पन्न, ठीक है, हुआ गैर पुरुष से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको बोलते हैं जारज। और दत्तक उत्तराधिकार के लिए लिया गया पुत्र होता है, दूसरे का लेते हैं। अगला देखिए, आवा का तत्सम क्या होगा? आवा का तत्सम होगा आपाक। क्या होगा? आपाक। यहाँ देख सकते हो आपाक होगा, ठीक है। आवा का तत्सम आपाक होगा। दिए गए शब्द अग्नि का आग होता है, ठीक है, अग्नि का आग होता है। 12 देखिए, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, ठीक है। सरल का विलोम, सरल देखिए कौन सा नहीं है? तो विरल नहीं है। विरल मतलब बिरला व्यक्ति है, मतलब विचित्र आदमी, सामान्य नहीं है, विरल है वो, फैला हुआ, ठीक है, सरल व्यक्ति होता है। तो और यहाँ पर देखिए, ठीक है, विरल का सगन का विलोम होता है, ठीक, ना कि सरल का, जबकि अन्य सब सरल के विलोम है। वक्र है, कठिन है, कुटिल है, ये क्या है? सब क्या है? सरल के विलोम है। वक्र में से टेढ़ा मेढ़ा, सरल टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, कठिन तो बहुत कठोर चट्टान है, कुटिल बहुत बेकार, कुटिल बहुत मजबूत आदमी। 12वां प्रश्न है आपका, इनमें से सरल शब्द का, ये तो हमने कराई दिया आपको, ठीक है, हो गया ये। फिर भी एक बार देख लीजिए, बिरल का सघन होता है, ठीक है, बिरल का सघन होता है, ठीक। बाकी वक्त टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, कठिन कठोर, ये सब सरल के पर वो क्या है? विलोम। 13वां देखिए, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, यही एक शब्द है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक का है ये। वाक्यांश जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं। अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंधित ही ना हो अनैतिहासिक है। ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो, ठीक। आगे देखेंगे 14वां प्रश्न, जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए, इन अनेक शब्दों के लिए एक क्या बोलेंगे? उसे अंतर्धान बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्धान। ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। शब्द यहाँ दिया हुआ ओझल, गायब होना, ठीक है, बिल्कुल गायब होना, अचानक, ऐसे शब्द है, इसका क्या है? विलोम भी पूछने लग जाता कभी कभी। शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा, ठीक, शब्द का वाक्य हो जाएगा, अंतर ध्यान तो दिया ही हुआ है। 15 प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? आग्रह का अनाग्रह होता है, ठीक है, सही युग्म पूछ रहा है। आग्रह का देखो अनाग्रह होता है, ये यहाँ दिया हुआ है। गणतंत्र का क्या होता है? राजतंत्र होता है, तो ये दिया हुआ है। आकीर्ण का विकीर्ण होता है, ठीक है, दे रखा है यहाँ पर देखिए, आकीर्ण का विकीर्ण होता है, ये सही है। थोक का क्या होता है? थोक का होता है, यहाँ दे रखा होगा आपके लिए, फुटकर, थोक का फुटकर। अनुग्रह का विग्रह, ठीक है। गणतंत्र के और भी विलोम शब्द होते हैं, ठीक है, गणतंत्र, राजतंत्र की, ठीक है, राजतंत्र जो शब्द है इसके विलोम और भी होते हैं, 3 विलोम होते हैं इसके। एक तो होता है लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र होता है जो लोगों के द्वारा बनाया तंत्र होता है, ठीक है। और एक होता है प्रजातंत्र, इसको भी याद रखिएगा, प्रजातंत्र। और एक होता है गणतंत्र, ठीक, ध्यान दिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, पहला ही है, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए में पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हुआ? पूजास्पद, ठीक है, क्योंकि शेष वाक्य शुद्ध है, बाकी सारा कुछ सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
उपत्यका का विलोम क्या होगा? उपत्यका का होगा अधित्यका। ठीक है, उपत्यका का क्या होगा? अधित्यका। ठीक है, तो देखिए ऐसे कोई पहाड़ है, उसकी जो जमीन है इसको बोलते हैं उपत्यका, नीचे वाले हिस्से को, और अधित्यका बोलते हैं उसके ऊपर वाले हिस्से। याद है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अनधिकार शुद्ध है। ठीक है, यही है, बाकी अशुद्ध है। देखो सृष्टि ऐसे लिखते, सृष्टि ऐसे लिखा जाता है। ठीक, छोटी की मात्रा होती है, ध्यान रखिए। आभ्यंतरिक देखिए ऐसे लिखा जाता है, सामुद्रिक ऐसे लिखा, बाकी सब ये गलत है। नेक्स्ट है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो, सभ्य समाज। ठीक है, क्या बोलते हैं? सभ्य समाज। जो बाएं हाथ से सजा हुआ हो उसे सभ्य साची बोलते हैं। वामपंथी साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति होता है। ठीक है, वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र होता है इंद्र बोलते हैं उसको, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी बोलते हैं। बीड़ा पाणी जिसके हाथ में बीड़ा हो सरस्वती बोलते हैं। अगला है आपका 20वां, इनमें से इनमें से तत्सम तद्भव का एक शुद्ध युग्म अशुद्ध है। ठीक है, शब्द एक अशुद्ध है। तो इच्छिका का छाछ देखिए, ईख का इच्छुकु, गौमे का गोबर, उद्दतन का उबटन। तो गलत कौन सा, ये देखिए इसमें दोनों ही गलत है। इच्छिका का छाछ में छच्छका का छाछ होता है, और ये ईख है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ देखोगे आप, छाछ का तत्सम छचका होता है। ठीक है, छचका होता है, ना कि इच्छिका। तो ये गलत हो गया। ईख का तत्सम इच्छु होता है, ना कि इच्छु होता है, तो ये गलत थे दोनों। इधर देखिए, मर्षण का विपरीतासन मर्षण का रुक्ष होता है, रुक्ष। ठीक, आगे जो दिए गए तीनों देख लिया। सुकुमार का होता है कुमासुक, चिक्कड़ का खुरदुरा, चीकना मतलब खुरदुरा, नरम का कड़ा कठोर। 22वां है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है? ठीक है, तो देखो सुगट्ट का सुगढ़ होता है, बिल्कुल सही। ज्ञात ग्रह का नहर, बिल्कुल सही है। पान्य सालिक का होगा पंसारी। प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है, ये नहीं होता। ठीक है, ये गलत हो गया, या दे रखा होगा आपको। देखो प्रतिवेशी मवेशी तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है, प्रतिवेशी का पड़ोसी हो। ठीक है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो मोक्ष की मुमुक्षु होता है, इसमें मोक्ष पाने की इच्छा है, तो तितिक्षु दे रखा है इसमें। ठीक है, तितिक्षु दे रखा है, मोक्ष पाने की इच्छा। ठीक है, वो मरने की इच्छा होती है मुमुक्षु, ये मोक्ष पाने की इच्छा है, याद रखिएगा। तो सर्दी गर्मी दुख आदि का सहन करने की शक्ति जो होती है तितिक्षा होती है, जिसमें सहनशीलता हो, तितिक्षु होता है वो। मरकर जीने वाला मरजीवा होता है। 24 का है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, तो आप देखेंगे ये 5वां है। कैसे गलत है? क्योंकि यहाँ भी चंद्र बिंदु लगेगी और यहाँ भी लगेगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ वो देखो, ये रहा, बाकी सारे सही। आगे देखें, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा? ठीक है, तो अनुग्रहित, गृहित जो शब्द है ये बड़ी की मात्रा लगती है इस पर, और ये वाला ना होता है, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव देखेंगे तो इसमें तद्भव दोनों है, भांडार और मयंक। ठीक, अब देखिए, कुकुर का होता है कुत्ता, तद्भव कुकुर भी कुत्ता तत्सम होता है, संस्कृत शब्द है ना। कटुक का होता है कड़ुआ। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से क्या है? तो बहुत क्या परमाणु बोधक होता है, क्या होता है? परमाणु बोधक होता है, वो बहुत खाता है, इसमें परमाणु बोधक है। अपूर्णांक बोधक क्या होता है? पौने, 3.5, सवा, डेढ़, ढाई, ये अपूर्णांक है। ठीक है, अपूर्णांक बोधक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 7, दूसरा, तीसरा, ये निश्चित है, इन्हें हम गिन सकते हैं। तुलनात्मक विशेषण कैसे होते हैं? मूल अवस्था में तर तथा तम लगाकर उसकी उत्तरावस्था उत्तम अवस्था बन जाती है। जैसे ये बोलते हैं, इनको एडजेक्टिव डिग्री होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो 3 तरह की डिग्री होती है ना, उनको लेकर ये डिग्री बनती
अगला प्रश्न है, इनमें से तत्सम तद्भव शुद्ध युग्म कौन सा है? ठीक है, तो सेठ है श्रेष्ठी होता है। क्या होता है? श्रेष्ठी होता है। तो यही क्या है? शुद्ध पूछा है, तो ये गलत हो गया आपका। अरहट का रहट होता है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, 28 का शुद्ध ढूंढना है तो हमें इसका उत्तर होगा सी। सी होगा, ये कंकती का कंगी होगा। अब देखिए इनका नीचे देखिए क्या क्या बता रहे हैं। श्रेष्ठी का सेठ होगा, अरहट का रहट होगा और मिष्ट का मीठा होगा। तो पूछ रहा है इनमें से तदोष शुद्ध युग्म पूछ रहा है। शुद्ध युग्म कौन सा है इसमें? यह कंकती कंगी। नेक्स्ट देखेंगे 29वां है, निम्नलिखित में से अनंग का विलोम क्या है? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर, बहुत बार आता है पेपर में। तो डी का क्या होगा? हमारा डी होगा। क्या होगा? 29 का डी होगा, अगी होगा। बाकी नीचे दिए हुए निरक का होगा अगी। ठीक है, निरक का अगी हो जाए, अनक का भी अगी है, निरक का भी अगी है। निष्पाप का पापी होगा। देखिए पापी का निष्पापी नहीं होता, निष्पाप होता है, ये देख लिया। कृति का होगा अकृति। ठीक है, अनग और निरग दोनों के क्या है? ये एक ही है। ये देखिए 2021 में मेंस जो ROAR हुआ था उसमें जो हिंदी आती है उसका ये प्रैक्टिस सेट था जिसमें 30 प्रश्न आए थे। ठीक है, मेंस में 30 आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, 30 दूसरे प्रकार के आते हैं लिखना होता है। ठीक है, निबंध वगैरह वो पैराग्राफ होते हैं। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? तो 30 का उत्तर होगा आपका अंतर विशेषण। क्या कहा है? अंतर विशेषण का है। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रिविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत सुंदर बालक है, सुंदर है ऊपर से बहुत और लगा दिया, तो सुंदर तो विशेषण है, बहुत क्या है? प्रिविशेषण। बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मिलते रहिए।